आज हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने वाले हैं कि डेस्परेशन कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को स्टॉप करता है। तो क्वांटम फिज़िक्स के हिसाब से जब आप किसी चीज़ को बार बार ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो चीज़ अपनी जगह से हटती है, यानी कि अपना स्थान बदलती है। इट मूव्स, यानी कि आप उसको देख रहे हैं तो इट इज़ नॉट स्टिल, इट इज़ मूविंग 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 मूविंग। द मोर यू सी इट इज़ मोर मूविंग। एंड शायद इसी को पुल एंड पुश लॉ के थ्रू भी समझाया गया है। द मोर यू ट्राई टू पुल समथिंग टूवर्ड्स यू, द मोर इट पुशेज बैक फ्रॉम यू। सो एक तो डेस्परेशन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, या उसको चेक कैसे करना है कि मैं डेस्परेट हूँ। अगर मैं बार बार किसी भी चीज़ को चेक कर रहा हूँ तो वो हो गया डेस्परेशन। ये हुआ क्यों नहीं, ये हुआ क्यों नहीं, या हम अकाउंट में जा रहे हैं, या हम चेक कर रहे हैं आया कि नहीं आया, या हम बहुत सारी जगह उसको बार बार चेक करते हैं, दिन में 2 बार चेक करते हैं, दिन में 3 बार चेक करते हैं। उसको कहते हैं डेस्परेट मत होना, या डेस्परेशन का वो साइन है। तो डेस्परेशन के अगेंस्ट क्यों हैं, इसको आपने क्वांटम फिज़िक्स के थ्रू समझना है, साइंस बेस पे समझना है। तो उसमें एक ऑब्जर्वर थियरी है। जब आप डबल स्लिट थियरी देखेंगे डॉक्टर क्वांटम के नाम से, तो उसमें समझाया गया है कि जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको बार बार देखते हैं, तो वो अपना स्थान बदलती है, वो अपना प्लेस बदलती है। अब है कि सही रास्ता फिर क्या है मैनिफेस्टेशन का, हम उसको कैसे नहीं देखें, वो डेस्परेशन कैसे रिलीज़ करें। किसी चीज़ को पाने से जिस फीलिंग को आप जीने वाले हैं, उस फीलिंग को अभी से जितना ज़्यादा पॉसिबल है उस फीलिंग में रहें, उस फीलिंग को जनरेट करें। एंड वो फीलिंग इस एनवायरनमेंट में वेव रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। तो जब ये रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो एंडलेस होती हैं एंड बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन का पाथ है उसमें आप बोलेंगे आई वांट टू फील दिस, एंड यू आर सेइंग आई एम ऑलरेडी फीलिंग दिस, एंड देन यू आर सेइंग आई डोंट नो हाउ बट इट विल हैपन। हाउ पे जब आप काम करते हैं, दैट इज़ व्हेन आपका दिमाग पूरी तरह से उसको बार बार ऑब्ज़र्व करना शुरू करता है। एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन सोर्स से, एक सर्टेन तरह से आप उसको पाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फिगर फिक्स कर दी, या आपने डेट फिक्स कर दी, या आपने बोल दिया कि रिलेशनशिप के मामले में आपने बोल दिया कि मुझे प्यार इस बंदे से चाहिए। तो प्यार किसी का मिलता है तो क्या फीलिंग आती है, उस फीलिंग को अगर आप जीते हैं और ये नहीं कहते हैं कि मुझे किस बंदे से प्यार चाहिए, तो यू विल रिसीव द लव जो आपके लिए राइट पर्सन है, जिस पर्सन की एनर्जी आपके साथ मैच करती है। क्योंकि जिस बंदे को आप मांग रहे हैं, हो सकता है उसकी एनर्जी ही आपसे नहीं मैच करती हो, या वो इंसान कुछ और चाहता है, इस समय उस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और है। तो इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, मैनिफेस्टेशन मीन्स उस फीलिंग को एडवांस में फील करना, जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना। एंड अगर आप सर्टेन पर्सन, सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन थिंग्स को आप भूल जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल होगी। दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड थ्रू the movie that I have watched, that is Dr. Quantum. And I watched this movie when I was in back 1.5 year. So basically, I watched this movie 1.5 year back in Ireland, and yesterday I was going through the study again, and it realized me all those things now, and it is reconnected all the ideas why it is said desperation is stopping your manifestation, or it will not let your manifestation come true. So with this, I hope you like this video. If yes, do share and watch it again if you found little difficult to understand, if it is the science part is difficult to understand, and subscribe